दोस्तों, क्या होगा अगर आप जंग लड़ते हुए किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया हो और गलती से वो सब आजाद हो जाएं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक हॉरर एक्शन फिल्म जिसमें एक पायलट की जिंदगी दुश्मनों से नहीं बल्कि इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक राक्षसों से जूझती है। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में RAF रॉयल एयरफोर्स की पायलट कैप्टन केट सिंक्लेयर अपने मिशन पर होती है। अफगानिस्तान के ऊपर उड़ते समय उसका फाइटर जेट विद्रोहियों तालिबान के अटैक से गिर जाता है। पायलट की पैराशूट की मदद से बच जाती है, लेकिन उसका विमान रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। दोस्तों, अब वह एकदम सुनसान, बंजर और खतरनाक अफगानिस्तान रेगिस्तान में अकेली फंस जाती है। चारों तरफ दुश्मन का इलाका है, ऊपर से कोई मदद नहीं। वह जान बचाने के लिए छुपते छुपाते चलती है। दोस्तों, उसे अब भागते भागते एक पुराना सोवियत बंकर मिलता है जिसे सोवियत यूनियन ने अफगान युद्ध के समय छोड़ा था। यह जगह पहली नजर में वीरान लगती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जिज्ञासा और छिपने की मजबूरी में सिंक्लेयर अंदर जाती है। अंदर जाते ही माहौल बदल जाता है। अंधेरा, टूटी फूटी मशीनें, गंध और खून के दाग। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह कोई आम मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक सीक्रेट लैब है। दीवारों पर रूसी भाषा की चेतावनियां और अजीब मेडिकल उपकरण दिखाई देते हैं। केट समझ जाती है कि यहाँ मानव प्रयोग यानी कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि यह जगह किसी भयानक बायो वेपन्स फैसिलिटी से कम नहीं थी। कैप्टन केट सिंक्लेयर धीरे धीरे बंकर की और गहराई में जाती है। चारों तरफ टूटी फूटी मशीनें, जंग लगे दरवाजे और अंधेरी सुरंगें हैं। दीवारों पर पुराने रूसी प्रयोगों के रिकॉर्ड्स और खून से सने उपकरण बिखरे पड़े हुए हैं। तभी अचानक एक बड़े कमरे में पहुंचती है जहां भारी लोहे के पिंजरे लगे हैं। उन पिंजरों में इंसान जैसे दिखने वाले मगर भयानक हाइब्रिड सैनिक मॉन्स्टर कैद हैं। उनकी त्वचा आधी इंसानी और आधी जानवर जैसी है। तेज दांत, चमकती आंखें और डरावनी गर्जना। यह देखकर सिंक्लेयर को समझ आता है कि सोवियत यूनियन ने यहाँ जेनेटिक प्रयोग करके सुपर सोल्जर बनाने की योजना की थी। डर और हैरानी के बीच वह गलती से कंट्रोल पैनल को छेड़ देती है। अचानक अलार्म बज उठता है और कुछ पिंजरे खुल जाते हैं। मॉन्स्टर गुस्से में बाहर निकल आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। बंकर का अंधेरा अब चीखों और धमाकों से भर जाता है। सिंक्लेयर किसी तरह अपने हथियार का इस्तेमाल करती है और लड़ते झगड़ते भागने में सफल हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा करते रहते हैं। वह रेगिस्तान से होते हुए पास के US आर्मी बेस तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह पूरी तरह थक चुकी होती है मगर जिंदा होती है। जब कैप्टन केट सिंक्लेयर किसी तरह भागकर US आर्मी बेस पर पहुंचती है तो सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक और उनका कमांडर उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह शायद सदमे में है और डर के कारण बेतुकी बातें कर रही है। सोवियत हाइब्रिड मॉन्स्टर सुनकर सभी हंस देते हैं। अचानक रात के सन्नाटे में बेस के चारों ओर हलचल होने लगती है। अंधेरे से मॉन्स्टर निकलकर हमला कर देते हैं। बेस का गेट तोड़ देते हैं। चौकसी पर तैनात सैनिकों पर झपट्टा मारते हैं। अब सैनिकों को यकीन हो जाता है कि सिंक्लेयर सच कह रहे हैं। अब बेस तुरंत एक बैटलफील्ड में बदल जाता है। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड विस्फोट, आग की लपटें और सैनिकों की चीखें चारों तरफ गूंजती है। मॉन्स्टर गोलियों से आसानी से नहीं मरते, वे बेहद तेज और ताकतवर होते हैं। वह कई सैनिकों को चीर फाड़ कर मार डालते हैं। इसी लड़ाई के दौरान सैनिकों को एक और चौंकाने वाला तथ्य पता चलता है। ये मॉन्स्टर इंसानों का खून और मांस खाने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर और हिंसक हो जाते हैं। यानी जितना ज्यादा वे मरते हैं उतने ही अजय बनते जाते हैं। यह देखकर सैनिकों की हिम्मत टूटने लगती है। हालत बिगड़ती देख सिंक्लेयर बेस को संभालने की कोशिश करती है। वह सैनिकों को बताती है कि इन मॉन्स्टर से पार पाने के लिए सामान्य हथियारों से ज्यादा कड़ी रणनीति चाहिए। धीरे धीरे बाकी सैनिक भी उसकी बात मानने लगते हैं, क्योंकि सभी जानलेवा स्थिति से जिंदा बच चुके होते हैं। दोस्तों, पहले सैनिकों को लगा था सिंक्लेयर मजाक कर रही है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तब बेस एक खूनी नरसंहार का मैदान बन चुका था और अब सबको मिलकर उन मॉन्स्टरों से लड़ना था। बेस पर भयानक नरसंहार के बाद कुछ ही सैनिक
जिंदा बचते हैं। कैप्टन केट सिंक्लेयर समझ जाती है अगर इन मॉन्स्टर को रोका नहीं गया तो ये पूरे इलाके में फैलकर इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। इसलिए वह एक खतरनाक प्लान बनाती है, सीधे उस सोवियत बंकर में लौटना और उसे विस्फोट से उड़ाना। सिंक्लेयर और बचे हुए सैनिक हथियार लेकर बंकर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में मॉन्स्टर उनका पीछा करते हैं और कई जगहों पर भिड़ंत होती है। धीरे धीरे उनके साथी सैनिक एक एक करके शिकार बनते चले जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा डरावना और निराशाजनक हो जाता है। अब दोस्तों, जब वे बंकर तक पहुंचते हैं तो वहां पहले से दर्जनों मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। अंधेरे सुरंगों, टूटी मशीनों और खून से सने फर्श के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। सभी बचे हुए सैनिक मशीन गन, ग्रेनेड, फ्लेम थ्रोवर और हर हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मॉन्स्टर भी बेरहमी से उन्हें मारते हैं और खून और हिंसा अपने चरम पर होती है। लड़ाई में कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन सिंक्लेयर हार नहीं मानती। वह विस्फोटक लगाकर बंकर को उड़ाने की तैयारी करती है। आखिरी मोमेंट में वह बचते बचाते टाइमर एक्टिवेट करती है और भाग निकलती है। एक विशाल धमाके के साथ पूरा बंकर और उसमें मौजूद मॉन्स्टर ध्वस्त हो जाते हैं। अब विस्फोट के बाद माहौल शांत हो जाता है। सिंक्लेयर जिंदा बचती है, लेकिन वह थक चुकी थी और खून से लथपथ होती है। दोस्तों, फिल्म यही समाप्त होती है। इस फिल्म की कहानी का अंत ऐसा दिखाया जाता है, शायद सारे मॉन्स्टर खत्म नहीं हुए, कहीं न कहीं अंधेरे में अभी भी कुछ मॉन्स्टर जिंदा हो सकते हैं। यानी कहानी एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है, जिससे सीक्वल की गुंजाइश बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारी अगली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।